Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. क्योंकि चुनौती इस बार सिर्फ इतिहास बनाने की नहीं, उसे फिर से दोहराने की है। हर खबर, हर हलचल पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं आमोद राय, श्रीनगर से मैं आरिश बिलाल, मैं गौरव वालिया चंडीगढ़ से, जयपुर से मैं राजेश असनानी, गांधीनगर से मेहुल झाला, देश के हर राज्य का हर। मैं विनायक प्रसाद, प्रशांत कुमार, मैं प्रियंका दत्ता, मैं हूं भारत शास्त्री, भुवनेश्वर से मैं अशोक पटनायक। हर वो खबर जो करे आपको आगाह। हैदराबाद से मैं अविनाश पुजारी, लखनऊ से मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, मैं श्रेय शुक्ला। जनवरी से 26 जनवरी तक देखिए जनगण की जय सिर्फ लाइव इंडिया पर। बीते साल का पूरा लेखा जोखा, अलविदा 2014 और भी बहुत कुछ। लाइव इंडिया मैगजीन जनवरी 2015 एडिशन अब बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। भारत दौरे से पहले ओबामा ने की पीएम मोदी की तारीफ। एक इंटरव्यू में ओबामा का बयान, कहा मोदी की ऊर्जा से हूं प्रभावित, गणतंत्र दिवस पर अतिथि बनना सम्मान की बात। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का पूर्व प्रधानमंत्रियों पर सनसनीखेज आरोप, कई ने राष्ट्रीय सुरक्षा से किया खिलवाड़। कांग्रेस का बयान, बताएं पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम नहीं तो मांगे माफी। दिल्ली के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, सस्ती बिजली का किया वादा, 200 यूनिट तक ₹1.5 ही लगेगा चार्ज। मुफ्त सीवर कनेक्शन के साथ कई लुभावने वायदों का भी किया ऐलान। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के लिए पीएम मोदी ठोकेंगे ताल, 29 जनवरी से 4 फरवरी तक करेंगे रैलियां, वोटरों से कमल खिलाने की करेंगे अपील। चिदंबरम के बेटे को तमिलनाडु कांग्रेस का नोटिस, सूबे में समानांतर संगठन चलाने का आरोप। पार्टी का बयान, अगर कार्ती ने नहीं दिया जवाब तो पार्टी से किए जाएंगे बाहर। आडवाणी, रामदेव समेत 148 हस्तियों को मिल सकता है पद्म सम्मान। बादल, श्री श्री रविशंकर, अमिताभ, दिलीप कुमार के नाम की खबर। कांग्रेस ने लगाया सम्मानों के राजनीतिकरण का आरोप। मिशन 185 में जुटे अमित शाह का नीतीश पर बड़ा हमला, महत्वाकांक्षा के लिए तोड़ा गठबंधन। कर्पूरी ठाकुर के कांग्रेस विरोध को किया याद, कहा नीतीश लालू की जोड़ी खतरनाक। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा 3 बार लाल बत्ती चमकी तो जब्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। सुनंदा पुष्कर केस में पत्रकार नलिनी सिंह से पूछताछ। नलिनी का दावा, मौत से पहले सुनंदा ने उनसे की थी बात। बड़ा सवाल, नलिनी ने पुलिस को बताई नहीं कोई बात। और बिहार के आरा में कोर्ट परिसर में धमाका, 3 लोगों की मौत, 16 घायल, मौके से 2 कैदी भी फरार। बिहार के कैमूर में सीआरपीएफ ने पकड़ा 36 किलो जिलेटिन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। दिल्ली चुनाव में बयानों के तीर चलने लगे हैं। फिलहाल मोर्चे पर डटे हुए हैं कुमार विश्वास।
वही कुमार विश्वास जो अन्ना के आंदोलन में मंच का संचालन कर रहे थे और किरण बेदी के साथ खड़े थे, लेकिन अब पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में बेदी के सबसे बड़े विरोधी हो गए हैं। कुमार विश्वास चुनाव में किस्मत आजमाने के बाद अब की बार पर्दे के पीछे से सवालों की बौछार कर रहे हैं। कुमार विश्वास को अपनी पूर्व सहयोगी किरण बेदी का बीजेपी में जाना और बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना अखर गया है। वो भी इतना कि वो ना तो किरण बेदी को छोड़ रहे हैं और ना ही बीजेपी को। ऐसी कोई नई बात नहीं कि इस पे बहुत ज्यादा सोचा समझा जाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन था, एक आंदोलन है आज भी। अब वो एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है। उसमें अलग अलग तरह जगह से आए हुए लोग थे जो अलग अलग पार्टियों की तरफ जिनकी सिंपैथी थी। कांग्रेस क्योंकि सत्ता में थी इसलिए सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे थे, लेकिन हाँ उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला कम किया जाए, उसके भ्रष्टाचार को अभी छोड़ा जाए। और वो लगातार आपने देखा है कि आंदोलन समाप्त होने के बाद किरण बेदी लगातार ये कहती रही हैं, पॉलिटिक्स में जो है लेसर इविल को चुना जाता है, बेटर को चुना जाता है, बाकायदा उन्होंने। और आपको याद होगा जब पार्टी बनी भी नहीं थी तब 2012 के पहले इंटरव्यू में जो मैं अरविंद ने कहा था, जब उससे पूछा गया था किरण बेदी क्यों नहीं, तो उसने कहा हमने किरण बेदी से बात की है पर वो चाहती हैं कि भाजपा पर हमला ना किया जाए। कुमार विश्वास का विश्वास आपने उनके शब्दों के माध्यम से सुन लिया, लेकिन जब बीजेपी के पास हम उनके जुबानी हमले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुंचे तो किरण बेदी ही सामने आई, जिनके ऊपर विश्वास ने जुबानी तीर चलाया था। लेकिन किरण बेदी ने कहा कि मैं उसी बयान का जवाब देती हूं जिसकी मैं कद्र करती हूं। मैं उसी कमेंट का जवाब देती हूँ जिस कमेंट की मैं कदर करती हूँ। दिल्ली में चुनावी राजनीति चरम पर है। इसके साथ ही बीजेपी और आप के बीच वार पलटवार भी। दोनों का मकसद एक है और वो है जीत का झंडा बुलंद करना। लेकिन जीत किसकी होगी इसका फैसला तो दिल्ली की जनता को करना है। शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। और तारीफ करने के बाद शांति भूषण ने कल किरण बेदी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। किरण बेदी ने एसएमएस करके शांति भूषण से मिलने का समय मांगा था, लेकिन शांति भूषण ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हम दोनों अलग अलग पार्टी में हैं, मिलने का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें इससे पहले शांति भूषण ने किरण बेदी से जमकर तारीफ की थी किरण बेदी की, और किरण बेदी को केजरीवाल की टक्कर का बताया था। इसके बाद शुक्रवार को किरण बेदी ने मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और दूसरी पार्टी से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी को वोट डालने के मामले में चुनाव आयोग ने फिर नोटिस जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बार फिर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वही बयान दोहराया। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। पैसे देने भी आएंगे, आते कि नहीं आते? पैसे देने भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे। दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है, दारू घर बर्बाद कर देती है। दोनों पार्टियां कंबल भी देंगी, साड़ी भी देंगी, ले लेना दोनों पार्टियों से। पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट एक बार धोखा देंगे इनको। कांग्रेस दिल्ली में फ्री वाईफाई के वायदे के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हर उस मुद्दे को तवज्जो दी गई है जिसे लेकर दूसरी पार्टियां भी जनता के बीच वायदा कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा को देखते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करने में बीजेपी और आम आदमी से आगे निकल गई। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में उन्हीं मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया है जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी वोट मांग रही है। दिलचस्प ये है, कांग्रेस का दिल्ली से सफाया करने में अहम भूमिका निभाने वाले बिजली और पानी के बिल मैनिफेस्टो में सस्ते हो गए हैं। कांग्रेस 1.5 रुपया यूनिट जो है वो बिजली प्रोवाइड करेगी ऐसे तमाम लोगों को जो घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और 200 यूनिट से ऊपर भी जो है, जो डोमेस्टिक यूजर्स के लिए ये केवल है, जो 200 यूनिट से ऊपर भी बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको 50% जो है हम रिबेट देंगे। लेकिन 200 यूनिट वालों को 1.5 रुपया यूनिट तक कांग्रेस बिजली देगी। यानी कांग्रेस लाओ, 1.5 रुपया यूनिट जो है आप बिजली दिल्ली के अंदर जो है पाओ। दिल्ली में अब फ्री वाईफाई का वादा कांग्रेस ने भी अपना लिया है। इसके साथ ही मैनिफेस्टो में झुग्गी, गरीब, सफाई कर्मचारी जैसे बड़े वोट बैंक को लुभाने के लिए भी वादे हैं।
मसलन 200 यूनिट तक बिजली 1.5 रुपए में मिलेगी। 200 यूनिट से ऊपर बिजली 50% सस्ती हो जाएगी। पानी और सीवर के बकाया बिल भी माफ किए जाएंगे। यमुना सफाई पर जोर दिया जाएगा। फ्री इंटरनेट कैफे खोले जाएंगे। मेट्रो का दायरा और भी बढ़ाया जाएगा। गरीबों के लिए आधुनिक अस्पताल बनाए जाएंगे। सफाई में ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाएगा। एक खास बात ये भी है कि कांग्रेस का ये अधूरक मैनिफेस्टो है। इसका दूसरा भाग 2 दिन बाद जारी किया जाएगा। शायद कांग्रेस ये आकलन करना चाहती है कि दिल्ली वाले पहले मैनिफेस्टो के वादों से कितने प्रभावित हुए हैं। मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। नीतीश के घर बिहार में रैली करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन पर जमकर वार किया। शाह ने नीतीश पर बिहार की जनता के पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। पटना में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए शाह ने नीतीश कुमार पर गठबंधन तोड़ने और बिहार की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। हमारी ताकत होते हुए भी हम नीतीश जी को बड़ा भाई मानकर चले थे। दिल में एक भाव था कि ठीक है, नीतीश जी की इच्छा है, हमें लालू जी और कांग्रेस को परास्त करना है, नीतीश जी बन जाए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इनको अहंकार इतना आ गया कि इनको मालूम ही नहीं पड़ा भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अहंकार में नीतीश जी ने बिहार की जनता के मैंडेट को तोड़ा है। बिहार की जनता के मैंडेट के पीठ में छुरा भोंकने का काम नीतीश कुमार ने किया है। अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। दौरे के पहले दिन पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में बीजेपी अति पिछड़ा मंच की तरफ से आयोजित समारोह में शामिल हुए। लालू नीतीश गठजोड़ पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि फिर से सीएम बनने के लिए नीतीश ने लालू से हाथ मिलाया है। नीतीश जी की इच्छा है, हमें लालू जी और कांग्रेस को परास्त करना है, नीतीश जी बन जाए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इनको अहंकार इतना आ गया कि इनको मालूम ही नहीं पड़ा भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अहंकार में नीतीश जी ने बिहार की जनता के मैंडेट को तोड़ा है। बिहार की जनता के मैंडेट के पीठ में छुरा भोंकने का काम नीतीश कुमार ने किया है। और अब जिस लालू के विरोध में पूरा जीवन चला गया, जिस कांग्रेस के विरोध में पूरा जीवन चला गया, उसके साथ बैठकर मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं। नीतीश जी, दीवार पर लिखा हुआ साफ है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने जा रही है। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाला है। अमित शाह ने बिहार की जनता से भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील भी की। बिहार में 185 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह का ये पहला बिहार दौरा है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान शाह बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसी साल बिहार में होने वाली चुनावी रणनीति पर विचार करेंगे। विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया, पटना। और शाह ही क्यों, नीतीश की कृपा से सीएम बने मांझी भी भला उन्हें कहां छोड़ने वाले थे। बिहार के सीएम मांझी ने बांका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपनी सरकार को पुरानी सरकार से बेहतर बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर जाने अनजाने में लगातार वार कर रहे हैं। मांझी पुरानी सरकार से अपनी सरकार को बेहतर बताकर भी नीतीश को कमतर बताने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार को बांका पहुंचे मांझी ने जमकर अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। जीतन राम मांझी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन औरों की तुलना में अपनी सरकार और खुद को बेहतर करार दिया। मांझी गरीब नहीं है। जीतन मांझी बहुत लोगों से, यानी अन्य लोगों से वो अमीर है। अमीर किस चीज में? दिल का बड़ा है, दिल का राजा है, वो काम करना चाहता है और एक गरीब का करके
गरीब कह करके डिमोरलाइज करने की बात नहीं की जाए। हम लोग कहते हैं कि गरीब गरीब नहीं होता है, गरीब इंसान होता है, ईमानदार होता है, और जो इस तरह का आदमी है वो सबसे बड़ा है, सबसे अमीर है। यही आज की दुनिया की बात है। जेडीयू के अंदर मचा कोहराम कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी पहले ही दो धड़े में बंट चुकी है। एक धड़ा मांझी को हटाकर तुरंत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, तो वहीं मांझी समर्थक इसका विरोध करते हैं। हालांकि मांझी भी अभी तक नीतीश और उनके समर्थकों के खिलाफ खुलकर बोलने से परहेज करते रहे हैं, लेकिन बांका में मांझी का जो अंदाज देखने को मिला, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्यादा मेहनत करता है, सिंसियर होता है, तो समाज में क्या कहते हैं कि देखो वो गधा ऐसा कमा रहा है, गधा कहते हैं उसको। लेकिन ये कहने वाले लोग दूसरे मानसिकता है कि गधा को गधा कह करके परिहास करते हैं। गधा को हम लोगों को उसके परिश्रम और उसके रहन सहन और उसके ईमानदारी को लेकर के हम कहना चाहते हैं कि वो कर्मनिष्ठ है, और उस कर्मनिष्ठ से हम लोगों को लेना चाहिए सबक। मांझी का अब तक का कार्यकाल उनके बयानों की वजह से विवादों से भरा रहा है, जिनको लेकर पार्टी के अंदर उनको हटाने की मांग होती रही है। लेकिन बांका में अंदाजे मांझी कुछ और ही बयां कर रहा है। कहीं ये पार्टी में तूफान आने की आहट तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। कुमार विश्वास हमारे साथ हैं। जो लोग ये कहते थे कि इन्होंने राजनीति में आके बहुत नुकसान करा है, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया बहुत खराब लोग हैं, बेच दिया इन्होंने, अन्ना जी ये नहीं करना चाहिए, अन्ना जी राजनीति तो बहुत बुरी चीज है। अब पता चला कि ये बाकायदा सुनियोजित प्लांटिंग थी कि किसी तरीके से इस युति को, इस संगठन को भंग करो ताकि भारतीय जनता पार्टी को करप्शन विरोध का फायदा मिल सके। भारत दौरे से पहले ओबामा ने पीएम मोदी की तारीफ। एक इंटरव्यू में ओबामा का बयान, कहा मोदी की ऊर्जा से हूं प्रभावित, गणतंत्र दिवस पर अतिथि बनना सम्मान की बात। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का पूर्व प्रधानमंत्रियों पर सनसनीखेज आरोप, कई ने राष्ट्रीय सुरक्षा से किया खिलवाड़। कांग्रेस का बयान, बताएं पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम नहीं तो मांगे माफी। दिल्ली के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, सस्ती बिजली का किया वायदा, 200 यूनिट तक ₹1.5 ही लगेगा चार्ज। मुफ्त सीवर कनेक्शन के साथ कई लुभावने वायदों का भी किया ऐलान। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के लिए पीएम मोदी ठोकेंगे ताल, 29 जनवरी से 4 फरवरी तक करेंगे रैलियां, वोटरों से कमल खिलाने की करेंगे अपील। चिदंबरम के बेटे को तमिलनाडु कांग्रेस का नोटिस, सूबे में समानांतर संगठन चलाने का आरोप। पार्टी का बयान, अगर कार्ती ने नहीं दिया जवाब तो पार्टी से किए जाएंगे बाहर। आडवाणी, रामदेव समेत 148 हस्तियों को मिल सकता है पद्म सम्मान। बादल, श्री श्री रविशंकर, अमिताभ, दिलीप कुमार के नाम की भी खबर। कांग्रेस ने लगाया सम्मानों के राजनीतिकरण का आरोप। मिशन 185 में जुटे अमित शाह का नीतीश पर बड़ा हमला, महत्वाकांक्षा के लिए तोड़ा गठबंधन। कर्पूरी ठाकुर के कांग्रेस विरोध को किया याद, कहा नीतीश लालू की जोड़ी खतरनाक। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा 3 बार लाल बत्ती चमकी तो जब्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। सुनंदा पुष्कर केस में पत्रकार नलिनी सिंह से पूछताछ। नलिनी का दावा, मौत से पहले सुनंदा ने उनसे की थी बात। बड़ा सवाल, नलिनी ने पुलिस को बताई कोई नई बात?
और बिहार के आरा में कोर्ट परिसर में धमाका, 3 लोगों की मौत, 16 घायल, मौके से 2 कैदी हुए फरार। बिहार के कैमूर में सीआरपीएफ ने पकड़ा 36 किलो जिलेटिन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत आने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहला इंटरव्यू दिया है। इंडिया टुडे को दिए इस इंटरव्यू में ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। बराक ओबामा ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का विजन एकदम क्लियर है और वो उनकी ऊर्जा से खासा प्रभावित हैं। इंटरव्यू के दौरान ओबामा ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत से संबंधों को लेकर भी ओबामा ने जवाब दिया है। ओबामा ने कहा है कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते 21वीं सदी के लिए नजीर बन सकते हैं। भारत और अमेरिका आविष्कार, विज्ञान और तकनीक की दुनिया में अगुवा है। भारत हर तरह से अहम जगह पर है, जिसे देखते हुए भारत और अमेरिका एशिया पैसिफिक में अपनी साझा सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर निमंत्रण मिलने पर ओबामा ने बोला कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि बनकर आने पर वो अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। 26 जनवरी को ओबामा गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। ये पहला मौका है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बन रहा हो। ओबामा की इस यात्रा को लेकर भारत में काफी हलचल है। इस यात्रा के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, जो विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसके मद्देनजर कई रास्ते बंद किए गए, जिसकी वजह से कई जगहों पर जाम लग गया। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर तीनों सेनाओं के जवानों की फुल ड्रेस रिहर्सल शुक्रवार को हुई। इस कारण जनपद के आसपास और बहादुर शाह जफर मार्ग बंद रहे। परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किले पर खत्म हुई। ये सभी रास्ते 23 और 26 जनवरी की सुबह से लेकर दोपहर करीब 12 बजे तक बंद रहेंगे। 8 किलोमीटर लंबी इस परेड के लिए परेड रूट को बंद किया गया, साथ साथ कई और रूट को बंद रखा गया। 23 जनवरी को जिन रास्तों पर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित रहा, वो रास्ते हैं राजपथ, विजय चौक और इंडिया गेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध। राजपथ पर नॉर्थ और साउथ एरिया बंद रहे। राजपथ से क्रॉस ट्रैफिक पर भी प्रतिबंध। रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और सी हेक्सागन इनमें शामिल हैं। लोगों से पहले से ही अपील कर दी गई थी कि इन रास्तों का इस्तेमाल न करें। 23 जनवरी से लेकर गणतंत्र दिवस तक सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक ये रास्ते बंद रहेंगे। रवि जलहोत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली।
और 26 जनवरी के मौके पर दिए जाने वाले पद्म विभूषण सम्मान की लिस्ट तैयार हो गई है। 148 हस्तियों को पद्म सम्मान दिया जा सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी, प्रकाश सिंह बादल, फिल्म से जुड़ी कई हस्तियों को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा सकता है। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले फिल्मी हस्तियों में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत का भी नाम शामिल है। रामदेव और श्री श्री रविशंकर को पद्म विभूषण दिया जा सकता है। हालांकि अब आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 25 जनवरी की शाम को इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर की वर्ल्ड कप से पहले की लड़ाई, अपने हुनर को परखने का आखिरी मौका। कार्लसन मिड सीरीज, हर न्यूज अपडेट सिर्फ लाइव इंडिया पर। एक शख्स जिसने देश के लिए लड़ी लड़ाई, वो ही बन गया आजाद देश में सरकारी बाबुओं का गुलाम। एक स्वतंत्रता सेनानी की दूसरी आजादी। देखिए लाइव इंडिया हेल्पलाइन आज दोपहर 3:27 पर। झुलस गए सपने, मिट गई पहचान। 30 रुपए का हथियार आज रात 7:57 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता। गणतंत्र दिवस का समारोह का मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर होता है, जहां राष्ट्रपति परेड की सलामी लेकर देश को गौरव से भरे कुछ पल देते हैं। लेकिन इस बार का समारोह कई मायने में अलग रंग लिए हुए है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद गणतंत्र के गौरव के पल को एहसास करने के लिए पूरा देश तैयार है। आज 26 जनवरी के परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है, जिसमें गणतंत्र दिवस के जश्न की झांकी पेश की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारी का नजारा देखा।